बायोग्राफी ऑफ सुखदेव थापर। तो आज हम सुखदेव थापर का बायोग्राफी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जन्मदिन के बारे में। इसका जन्म 15 मई 1907 ईस्वी में हुआ था, लुधियाना में, जो पंजाब में है। और इसका स्वर्गवास की अगर हम बात करें तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, सेंट्रल जेल लाहौर में। इसके बाद हम उपलब्धियां के बारे में बात करते हैं कि यह अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां कर पाए। सो स्टार्टेड। वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य योजक सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण व जयचंद्र विद्यालंकार थे। सुखदेव को भारत के उन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और शहीदों में गिना जाता है जिन्होंने अल्पायु में ही देश के लिए शहादत दी। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। देश के और दो अन्य क्रांतिकारियों भगत सिंह और राजगुरु के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। ये तीनों ही देशभक्त क्रांतिकारी आपस में अच्छे मित्र और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देने वाले में से एक थे। 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों वीर नौजवानों के एक साथ फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी जीवन वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य योजक सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण व जयचंद्र विद्यालंकार थे। असहयोग आंदोलन के विफलता के पश्चात नौजवान भारत सभा ने देश के नवयुवकों का ध्यान आकृष्ट किया। प्रारंभ में इनके कार्यक्रम नैतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक विचारों पर विचार गोष्ठियां करना, स्वदेशी वस्तु, देश की एकता, सदा जीवन, शारीरिक व्यायाम तथा भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता पर विचार आदि करना था। इससे प्रत्येक सदस्य को शपथ लेनी होती थी कि वह देश के हितों को सर्वोपरि स्थान देगा, परंतु कुछ मतभेदों के कारण इसके अधिक गतिविधि न हो सके। अप्रैल 1928 में इसका पुनर्गठन हुआ तथा इसका नाम नौजवान भारत सभा ही रखा गया तथा इसका केंद्र अमृतसर बनाया गया। शहादत। ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर मुकदमे का नाटक रचा। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। देशव्यापी जोश के भय से जेल के नियमों को तोड़कर शाम को 7:30 बजे इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह और सुखदेव दोनों एक ही सन में पैदा हुए और एक ही साथ ही शहीद हो गए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।